ओके। देखो जो आपके पास किंगडम प्रोटिस्टा है उसको फर्दर डिवाइड किया है। डिफरेंट कैटेगरीज में किसके अंदर आ रही है? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। फर्स्ट है आपके पास क्राइजोफाइटा। क्राइजोफाइटा, ठीक है। सेकंड है, या फिर सिंपली आप क्या बोल सकते हो, सो क्राइजोफाइट्स। सेकंड है आपके पास डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। थर्ड है आपके पास यूग्लिनोइड। फोर्थ है आपके पास लाइम मोल्ड्स। एंड लास्ट है आपके पास प्रोटोजोट्स, ठीक है। अब देखो जो आपके पास क्राइजोफाइटा और डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये दोनों क्राइजोफाइटा और डाइनोफ्लैजिलेट्स, अगर मैं बात करूं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो ये है आपके पास फोटोसिंथेटिक। कैसे है? फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। और जो आपके पास यूग्लिनोइड है, ठीक है, इसको छोड़ के ये जो दो है, ठीक है, ये जो आपके पास दोनों हैं ये कैसे हैं? हिट्रोट्रोफिक। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा इसका वो क्या रहेगा? हिट्रोट्रोफिक रहेगा इन दोनों का। मैं बात करूं आपके पास यूग्लिनोइड की, तो जो सेंटर में आपके पास यूग्लिनोइड है उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा वो कैसा रहेगा? मिक्सोट्रोफिक। मिक्सोट्रोफिक मतलब क्या है? वो फोटोसिंथेसिस दोनों टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो कर सकता है, वो फोटोसिंथेसिस भी शो कर सकता है, ठीक है। और वो कौन सा मोड भी कर सकता है, मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर सकता है और हेटेरोट्रॉफिक भी शो कर सकता है, ठीक है। उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हमने क्या बोल दिया? मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। सब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आपके पास क्राइजोफाइटा की, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई सबको? ठीक है। हम फर्स्ट में बात करेंगे यहाँ पे क्राइजोफाइटा की, ठीक है, क्राइजोफाइट्स, ठीक है। अब जो आपके पास क्राइजोफाइट्स हैं उनको डिवाइड किया है फर्दर टू कैटेगरीज में, ठीक है। ये हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करा है, ठीक है। एक है आपके पास डाइएटम्स, मतलब इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं ये, ठीक है। एक है आपके पास डाइएटम्स, दूसरा है आपके पास डेसिमल्स, ठीक है। फर्स्ट में किसकी बात कर रही हूँ? फर्स्ट में बात कर रही हूँ आपके पास क्राइजोफाइटा की, ठीक है, क्राइजोफाइट्स। अब देखो जो आपके पास डाइएटम्स हैं इनको बोला जाता है चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। इनको क्या बोला जाता है? चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन, ठीक है। जितने भी आपके पास ओशन में फोटोसिंथेसिस होती है वो मैक्सिमम किसकी वजह से होती है? डाई आइटम्स की वजह से होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन बोला जाता है। जो आपके पास क्राइजोफाइट्स होते हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं हैबिटेट की, ठीक है, तो जो आपके पास क्राइजोफाइट्स होते हैं, अब आपको पता ही लग गया होगा, अगर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन बोला होगा तो कहाँ पे रहते होंगे? पानी में, एक्वेटिक होंगे, ठीक है। तो पानी में कैसे हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं, बट मोस्टली मैरीन होते हैं। मैरीन भी हो सकते हैं और कैसे भी हो सकते हैं? फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर भी मिल सकते हैं और मैरीन भी हो सकते हैं। क्या बोलते हैं इनको? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशंस बोलते हैं। साथ में जो आपके पास डाइएटम्स होते हैं ये होते हैं आपके पास फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स का सिंपल सा मतलब होता है आपके पास ऐसे, फाइटो मीन्स प्लांट्स, ठीक है, ऐसा प्लांट लाइक क्रिएचर जो क्या करता है? वेव्स के थ्रू, ठीक है, वाटर करंट के थ्रू क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, उसको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। मूव विद द वेव्स, ठीक है। ये जो आपके पास डायटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, तो कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है, और ब्यूटीफुली डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो आपके पास डाई आइटम्स होते हैं
उनकी जो सेल वॉल होती है वो ऐसे होती है, ओवरलैपिंग सेल वॉल। क्या मालूम, मेरे पास ये है। ये मेरे पास, आपने सोप बॉक्स देखा होगा, ठीक है। सेम जो आपके पास सोप बॉक्स होता है उसकी तरह क्या होती है, इसकी सेल वॉल होती है ये, ठीक है। जिसमें क्या होता है आपके पास, जो दो लेयर्स हैं वो कैसी होती हैं, ओवरलैपिंग होती हैं। साथ में इनके पास क्या होता है, ऐसे ये जो इनकी सेल वॉल होती है वो बनी होती है सिलिका की, ठीक है। तो इनकी जो सेल वॉल होगी, सेल वॉल एम्बेडेड विद सिलिका, ठीक है। तो जो आपके पास डाई आइटम्स होंगे उनको क्या बोलते हैं हम, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन बोलते हैं, ठीक है। साथ में कैसे हैं वो, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, कैसे हैं, माइक्रोस्कोपिक है। और उनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है, ठीक है। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसे होती है, इनडिस्ट्रक्टेबल, क्योंकि किस मटेरियल की बनी है आपके पास, सिलिका की बनी हुई है। अब देखो जो आपके पास, मान लो कोई आपके पास जो डाई आइटम है, अब देखो इनकी सेल वॉल किसकी बनी है, सिलिका की बनी है। तो अब आपके पास आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर जब आपके पास क्या होता है, जब डाई आइटम्स की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद क्या होता है, ये जो इनकी सिलिका की जो वॉल है, ठीक है, वो ऐसे ही, ऐसे आपके पास ग्रिटी अपीयरेंस में अपीयर हो जाएगी आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डाई एटमेशियस अर्थ, ठीक है। और ये जो डाई एटमेशियस अर्थ बनी है वो किसकी वजह से बनी है, ड्यू टू द सेल वॉल ऑफ डाई एटम्स, ठीक है। जो आपके पास डाई एटम्स होते हैं उनकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिलिका क्या होता है, इंडिस्ट्रक्टेबल होता है। अब जब डाई एटम्स की डेथ हो जाएगी तो उनके कई सालों बाद आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स आपको क्या मिलेगा, जो आपके पास सिलिका है उसके ऐसे, ऐसे आपके पास ग्रिटी अपीयरेंस में ऐसे आपको स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं डाई एटमेसियस अर्थ, ठीक है। और इसकी कैसी अपीयरेंस होती है आपके पास, ग्रिटी अपीयरेंस होती है। और जो आपके पास डाई एटमेसियस अर्थ है उसको यूज किया जाता है, अगर मैं बात करूं फंक्शन की, तो उसको यूज किया जाता है पॉलिशिंग में, पॉलिशिंग में एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, ठीक है। जो आपके पास ऑयल और सिरप है उनके फिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है, इनको यूज किया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई आपको। हमने क्या पढ़ा, जो आपके पास प्रोटिस्टा है, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें क्या हुआ आपके पास, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डिफरेंट फाइलम्स हैं, जैसे आपके पास क्राइजोफाइटा हो गया, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम, मोल्ड एंड प्रोटोजोन, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम बात करें क्राइजोफाइटा की। क्राइजोफाइटा में डिफरेंट जो मेंबर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट हम बात करें किसकी, डाई आइटम्स की। जो मेन मेंबर है जिसको हम क्या बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं हैबिटेट की तो कैसे हो सकता है, मैरीन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, फाइटोप्लैंक्टन है, माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है। आपने याद रखना है कि जो आपके पास जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, तो जो आपके पास डाई आइटम्स होते हैं उनकी सेल वॉल बनी होती है सिलिका की, और कैसी होती है, इंडिस्ट्रक्टेबल होती है, ठीक है। तो आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर जब आपके पास जो डाई आइटम है उनकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद क्या बन जाता है, ये जो सिलिका की सेल वॉल है किसमें कन्वर्ट हो जाती है, डाई एटमेसिस अर्थ में कन्वर्ट हो जाती है। और इस अर्थ की जो अपीयरेंस है वो कैसी होती है, ग्रिटी होती है, जिसको हम यूज करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स एंड ऑयल्स में। इतनी बात क्लियर होगी। यस मैम। उसके बाद है आपके पास डेस्मिट्स। डेस्मिट्स को बोला जाता है गोल्डन एल्गी, ठीक है। तो देखो जो आपके पास डेस्मिट्स हैं उनको क्यों बोला जाता है गोल्डन एल्गी, क्यों, क्योंकि आपके पास डेस्मिट के पास क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ठीक है। इनके पास होते हैं येलो एंड ब्राउन कैरोटीन, ठीक है, जिनकी वजह से इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, गोल्डन की तरह होती है। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, गोल्डन एल्गी बोला जाता है। बस आपने इसमें यही याद रखना है कि गोल्डन एल्गी किसको बोला जाता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
इसको आपने याद रखना है। और देखो जो आपके पास डेस्मिड्स हैं वो भी कैसे हो सकते हैं सेम। अगर मैं बात करूं हैबिटेट की तो कैसे होते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, मैरीन हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं। मेराइन भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, फ्रेश वाटर, मतलब आपको दोनों जगह प्रेजेंट मिलेंगे। ठीक है, ये भी कैसे होते हैं आपके पास, फोटोसिंथेटिक होते हैं। मैंने ऊपर ही लिख दिया आपके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहेगा, फोटोसिंथेटिक रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो जो फर्स्ट है हमारे पास क्राइजोफाइट्स, वो क्लियर हो गया आपके पास, जिसमें हमने दो मेंबर्स पढ़े आपके पास, डाई एटम्स एंड डेस्मिड्स। ठीक है, आपको क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन। ठीक है, तो किसको बोलते हैं, डेस्मिड्स को। और गोल्डन एल्गी किसको बोला जाता है, डेस्मिड्स को। और चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन बोला जाता है डाई एटम्स को। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास डाइनोफ्लैजिलेट्स की। ठीक है, जो आपके पास डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं ये भी आपके पास क्या होंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है, कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। और कैसे होंगे, अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पॉइंट हो गया मेरे पास हैबिटेट। अगर मैं हैबिटेट की बात करूं तो हैबिटेट में दोनों हो सकते हैं, बट ये मोस्टली मैराइन होते हैं। ठीक है, समुद्र में हमें ज्यादा मिलेंगे, बट कैसे हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। ठीक है, अपीयर प्रेजेंस हमें दोनों साइड प्रेजेंट मिलेंगे, बट मैक्सिमम हमें कहाँ पे मिलेंगे, मैरीन वाटर में मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बोला था, जो आपके पास क्राइजोफाइट्स हैं और डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं दोनों कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो जाएगा, ऑटोट्रोफिक। ठीक है, अब देखो जो आपके पास डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, फ्लैजिलेट मतलब क्या होगा इनके पास, एक नाम से पता लग रहा है ना, फ्लैजिलेट मतलब क्या होगा, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो आपके पास जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं कुछ ऐसे अपीयर्स होते, ऐसे अपीयर होते। Yes, ठीक है, और इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इनके पास प्रेजेंट होता है फ्लैजिला। ठीक है, और इनके पास टू फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक इनके पास क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, ये जो मैंने बनाया ये आपके पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है। और एक इनके पास कैसा होगा, ऐसे ट्रांसवर्स फ्लैजिला होगा। ठीक है, इसलिए क्या बोला इनको, डाइनोफ्लैजिलेट्स बोला। अब जो इनकी सेल वॉल होगी, ठीक है, मान लो ये मैंने येलो से बना रही हूँ, ये मान लो इनकी सेल वॉल है। ठीक है, तो जो डाइनोफ्लैजिलेट्स की जो सेल वॉल होगी, सेल वॉल है, जो आपके पास डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है, बेसिकली वो आपके पास उसमें क्या होती है, सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं। ठीक है, जो स्टिफ, इसके पास क्या होंगी, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होंगी। जो प्लेट्स बनी है कैसी हैं, स्टिफ मतलब हार्ड है। ठीक है, और देखो जो आपके पास ये जो आपके पास डाइनोफ्लैजिलेट्स है वो करता है ऐसे रोटेटरी मूवमेंट। ठीक है, मतलब जैसे ही फ्लैजिला को मूव करेगा ऐसे ऐसे मूव करेगा ये। जैसे आपने शक्तिमान देखा होगा, ठीक है, वैसी मूवमेंट होती है इसकी जब इसने मूव करना है। किसकी हेल्प से मूव करेगा, ये फ्लैजिला की हेल्प से मूव करेगा। ठीक है, और जो आपके पास डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके पास, ये होते हैं आपके पास कलरफुल। ठीक है, इनके पास भी क्या होते हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। इसीलिए जो आपके पास डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। ठीक है, जो इनके सेल्स में पिगमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये कलरफुल होंगे, येलो हो सकते हैं, ये रेड हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बोलते हैं इनको, कलरफुल प्रोटिस्टन भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलरफुल प्रोटिस्टा, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, ये आपके पास क्या होते हैं, कलरफुल प्रोटिस्टा होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो कल हमने पिछले कल पढ़ा था कि जो आपके पास रेड सी है, ठीक है,
रेड सी कौन काउज करता है? ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रोइडम। ठीक है, और वो क्या है आपके पास? एक साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। राइट। अब देखो मैंने क्या बोला था, वो आपके पास रेड सी काउज करता है, बट यहाँ पे आपके पास डाइनोफ्लैजिलेट्स है जो क्या काउज करता है, ये आपके पास काउज करता है रेड टाइड ऑफ द सी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। रेड सी मतलब जब आपके पास जो साइनोबैक्टीरिया है उनका ब्लूम हो जाएगा। ठीक है, अब रेड टाइड क्या होगा, जैसे आपके पास सी है उसके किनारे किनारे पे आपको रेड कलर दिखेगा। अब जो रेड टाइड होती है वो होती है आपके पास किसकी वजह से? गोनोलैक्स की वजह से। एग्जाम्पल है इसका गोन्यूलेक्स। ठीक है, जो आपके पास गोन्यूलेक्स है उसकी वजह से क्या काउज होती है? रेड टाइड ऑफ द सी काउज होती है। ठीक है, जब गोनोलैक्स क्या करेगी? ब्लूम करेगी। ब्लूम मतलब बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करेगी और पूरी तरह से फैल जाएगी, तो क्या काउज करेगी आपके पास? रेड टाइड काउज करेगी। तो रेड सी और रेड टाइड दोनों अलग अलग चीजें हैं। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, साथ में जो आपके पास डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये प्रोड्यूस कर सकते हैं आपके पास सेक्सीटॉक्सिन। ठीक है, अब ये जो आपके पास टॉक्सिन है, टॉक्सिन मतलब जहर। ठीक है, ये क्या करते हैं बेसिकली, जो आपके पास मॉइस्ट जो एक्वेटिक क्रिएचर होते हैं, जैसे आपके पास क्या हो गए? स्नेल्स वगैरह हो गए। ठीक है, मोलस्का के मेंबर्स हो गए, फिशेस हो गए। ठीक है, तो उनको क्या करते हैं? ये उनको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और उनको अगर कोई ह्यूमन कंज्यूम करेगा तो वो जो टॉक्सिन है वो वहां से कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? ह्यूमंस में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये काउज करते हैं आपके पास, जिसको हम बोलते हैं फिश पॉइजनिंग। ठीक है, सेक्सीटॉक्सिन क्या है? बेसिकली आपके पास एक टॉक्सिन है, और ये बेसिकली किस पे इन्फेक्ट करते हैं? एक तो आपके पास सॉफ्ट बॉडीज के ऊपर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, मोलस्का के ऊपर। ठीक है, मोलस्का क्या है आपके पास? सॉफ्ट बॉडीज हैं। और दूसरा ये इन्फेक्ट करते हैं फिशेस के ऊपर। ठीक है, और अगर इन्फेक्टेड जो आपके पास एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है, उसको क्या करते हैं आपके पास? ह्यूमंस इंजेक्ट कर लेते हैं, तो उनको इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्या करते हैं बेसिकली, जो आपके पास मैरीन एनिमल्स हैं उनको भी किल करते हैं। तो अब जो आपके पास डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो क्या है आपके पास? फोटोसिंथेटिक भी हैं साथ में, पर मैक्सिमम कैसे होते हैं वो? इनको हमने ऑटोट्रॉफिक कैटेगरी में क्यों रखा? क्योंकि ये जो मैक्सिमम होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बट इनमें क्या होता है, कुछ 20-30% क्या शो कर देते हैं? हेटेरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। बट इसमें आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है। ठीक है, दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि जो रेड टाइड ऑफ सी है वो कौन काउज करता है। ठीक है, सिर्फ आपने इसमें दो ही चीजें याद रखनी है, हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास यूग्लिनोइड की। ठीक है, यूग्लिनोइड्स कैसे होते हैं आपके पास? ये मेजोरिटी में होते हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करी जाए तो कैसे हैं? मिक्सोट्रॉफिक। मतलब क्या करेंगे, ये आपके पास दोनों टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, फोटोसिंथेटिक भी और हेटेरोट्रॉफिक भी। ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा था, जब हमने 5 कैरेक्टर्स पढ़े थे आपके पास। ठीक है, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, उसको हमने कैरेक्टराइज करा था पिछले कल। आई होप आपको याद होगा। उसमें मैंने क्या बोला था कि जो आपके पास प्रोटिस्टा है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की, जिसमें उसका जो मेन कंपोनेंट रहता है वो क्या रहता है? नैग और नैम रहता है। ठीक है, फिर हमने बोला था जो प्रोटिस्टा होता है उनमें क्या होता है, कुछ में सेल वॉल होती है और कुछ में नहीं होती है। ठीक है, अब जिनमें सेल वॉल थी वो हमने कौन कौन से पढ़े? राइजोफाइट्स, इनमें क्या थी? सेल वॉल थी। डाइनोफ्लैजिलेट्स, इनमें भी क्या है? सेल वॉल है। जो यूग्लिनोइड होते हैं इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल इनके पास क्या होती है? प्रोटीन की लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। ठीक है, तो मैं
थोड़ा सा आपके पास ऐसे रफ डायग्राम बना रही हूँ। मान लो ये मेरे पास यूग्लिनॉइड है, फोटोसिंथेटिक भी शो करता है और दोनों टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। थोड़ा आइडिया लग गया होगा। इसके पास भी क्या होते हैं, इसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। इसमें एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है, इसमें एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है, ठीक है। इसके पास होते हैं अनइक्वल फ्लैजिला, ठीक है। साथ में कैसा है आपके पास, फोटोसिंथेटिक है। और इसके बाहर क्या बोला मैंने, इसके बाहर ऐसे प्रोटीन की मेम्ब्रेन लगी होगी, ठीक है, जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी और मूवमेंट में हेल्प करेगी, ठीक है। ये जो प्रोटीन की मेम्ब्रेन है, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला पेलिकल, ठीक है। ये कैसी है, प्रोटीन रिच है, ठीक है। तो इनके पास क्या होगी, आपके पास प्रोटीन रिच पेलिकल प्रेजेंट होगी, ठीक है। इनके पास क्या नहीं होगा, इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। और ये जो आपके पास इनके पास क्या होता है, पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट बनाया मैंने, ठीक है। जिसमें क्या होता है आपके पास, इनके पास क्लोरोफिल ए भी होती है और क्लोरोफिल बी भी होती है। और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी स्पेसिफिकली किसका फीचर है, फीचर्स ऑफ द हायर प्लांट्स, ठीक है। जैसे आपके पास हायर प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनमें क्या होती है, क्लोरोफिल ए और बी दोनों प्रेजेंट होती हैं। वैसे ही आपके पास यूग्लिनॉइड है, वो क्या करते हैं आपके पास दोनों टाइप का, एक तो देखो जो आपके पास यूग्लिनॉइड है वो क्या कर रहे हैं, 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, मिक्सोट्रोपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरा क्या है इनके पास, मतलब जब आपके पास, जब तक लाइट होगी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करेंगे। और जब आपके पास लाइट नहीं है, तो मान लो ये मेरे पास साइड में ऑर्गेनिज्म रखा है, तो ये क्या कर लेंगे, इनको डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आपके पास ये शो करते हैं, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा होगा आपने यूग्लिना, ठीक है, पता ही लग रहा है आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, यूग्लिना का, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। कितनी बात क्लियर हुई। यस मैम। इसमें आपने बस एक ये चीज याद रखनी है, जो किसकी तरह सिमिलर है, हायर प्लांट्स की तरह। दूसरी आपने ये रखनी है कि इसमें सेल वॉल नहीं होती है, और इसके पास क्या होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसको क्या बोला जाता है, पेलिकल बोला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा वो इन दोनों में से ही आएगा। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास स्लाइम मोल्ड्स की, ठीक है। जो आपके पास स्लाइम मोल्स होते हैं वो कैसे होंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो कैसे होंगे, वो हेटेरोट्रॉफिक होंगे, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक में कैसे होंगे, बेसिकली वो शो करते हैं आपके पास सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। आपने देखा होगा, जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, कोई प्लांट है, ठीक है, या फिर कोई ट्री ट्विग्स है जो डिकेइंग है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपने एक चीज देखी होगी कि ऐसे आपको लगता है ऐसे ब्राउन ब्राउन सा ऐसे मूव करता रहता है, ठीक है। मतलब ऐसे आपके पास क्या होगा, ये आपके पास प्रोटिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, पूरा जो आपके पास ट्री का जो लॉग है उसके ऊपर ऐसे फैल जाएंगे, ठीक है। और इसके ऊपर क्या करेंगे, ये अपना यहाँ से, अब देखो ये क्या है आपके पास, अगर आपके पास कोई डेड आपके पास ट्री लॉग है, तो बेसिकली क्या है वो, उसके अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, ठीक है। कोई भी प्लांट है डेड है, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी ऑर्गेनिक मैटर होगा। तो ये क्या करेंगे, आपके पास जो स्लाइम मोल्ड होते हैं वो ऐसे ऐसे इनके ऊपर फैलते जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे फैलते जाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ से न्यूट्रिशन लेते जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा वो कैसा रहेगा, सेप्रोफिटिक रहेगा, किस पे फीड करेंगे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगे,
ठीक है। अगर मैं बात करूं हैबिटेट की, ठीक है, तो इनका जो आपके पास हैबिटेट रहेगा वो रहेगा आपके पास डैम्प एंड मॉइस्ट एरिया। ठीक है, जो ड्राई कंडीशंस हैं वहां पे सरवाइव नहीं करेंगे, जहां पे आपके पास मॉइस्चर ज्यादा रहता है, जो मॉइस्ट एरियाज होते हैं वहां पे क्या करते हैं ये उनके लिए क्या है, सुटेबल कंडीशंस है। ठीक है, देखो जो आपके पास ये जो आपके पास स्लाइम मोल्स हैं, ये क्या बनाते हैं आपके पास, अब मान लो स्लाइम मोल्स क्या कर रहे हैं, ऐसे ग्रो करते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं। ठीक है, मान लो ये आपके पास ऐसे इनका न्यूक्लियस है, ये क्या कर रहे हैं आपके पास, ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन ले रहे हैं और ग्रो करते जा रहे हैं। ठीक है, बट मान लो आपके पास अगर सडनली जो आपके पास स्लाइम मोल्स हैं उनमें क्या आ जाती है, अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती है। इन केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, मान लो जो एरिया है वो ड्राई हो जाता है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा सनलाइट पड़ रही है वहां पे, उस वजह से क्या हो गया, एरिया ड्राई हो गया, तो ये क्या बना लेते हैं आपके पास, फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास ये जो आपको फैला हुआ स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ मैं ट्री लॉग पे, इसको ही मैंने नीचे बनाया। ये जो आपके पास फैला हुआ स्ट्रक्चर था स्टार्टिंग में कैसा था, ये छोटा सा था, जिसमें क्या था, एक न्यूक्लियस था। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस क्या था आपके पास, 2n था। ठीक है, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोल देते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये जो मैंने आपके पास स्ट्रक्चर बनाया, इसमें क्या होगा, अब ये माइटोसिस करेगा, माइटोसिस में भी क्या करेगा, कैरियोकाइनेसिस करेगा। ठीक है, आपको पता है जो आपके पास सेल डिवीजन होता है उसमें क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है और क्या होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब कैरियोकाइनेसिस, द कैरियो वर्ड इज रिलेटेड टू द न्यूक्लियस। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा, माइटोसिस होगी और यहाँ पे न्यूक्लियस का नंबर ऐसे मल्टीप्लाई कर जाएगा। ठीक है, नंबर इंक्रीज होगा न्यूक्लियस का। इस ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना जिसमें क्या है आपके पास कैरियोकाइनेसिस हो रही है बट देयर इज अ नो साइटोकाइनेसिस, इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं प्लाज्मोडियम। ठीक है, आपसे इसमें सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके पास स्लाइम मोल्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड इन द स्लाइम मोल्स। ठीक है, तो हमें हमें ये लगता है कि जो आपके पास प्लाज्मोडियम है, देखो एक प्लाज्मोडियम हम कहाँ पे पढ़ेंगे, जो आपके पास प्रोटोजोन डिजीजेज है, जो क्या करती है आपके पास मलेरिया काउज करती है। ठीक है, बट जो स्लाइम मोल्ड की जो बॉडी है उसको भी क्या बोल देते हैं हम, प्लाज्मोडियम ही बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ स्लाइम मोल्ड, आपको बताना है उसमें क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी बनती है। तो आपके पास जो प्लाज्मोडियम होगा अनफेवरेबल कंडीशन में वो क्या बनाएगा आपके पास, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। ठीक है, यहां से बाहर कोई एक ऐसे फ्रूटिंग बॉडी बना देगा अनफेवरेबल कंडीशंस में। ठीक है, अब जो फ्रूटिंग बॉडी है उसमें क्या होगा आपके पास, ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है आपके पास, ये जो सारे जो आपको न्यूक्लियस दिख रहे हैं वो सारे कैसे हैं, 2n है। ठीक है, तो अगर हमने गैमेट्स बनाने हैं तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे मियोसिस और इसके पास क्या हो जाएगी, स्पोर फॉर्मेशन हो जाएगी। तो फ्रूटिंग बॉडी में क्या बन जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2n में क्या करी इन्होंने, यहाँ पे हुई जो आपके पास मियोसिस। ठीक है, जिससे क्या हुआ आपके पास, मियोसिस क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें नंबर क्या हो गया आपके पास, डिप्लॉइड से क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं हम, स्पोर्स बोलते हैं। और स्पोर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं फ्रूटिंग बॉडी में। ठीक है, अब इसमें आपने याद रखना है कि जो आपके पास स्पोर्स बनते हैं स्लाइम मोल्ड में, ठीक है, ये बना दिया मैंने एक स्पोर। ठीक है, इस स्पोर्स की, इसके जो आपके पास स्पोर है इसके बाहर ये बना दी मैंने इसकी सेल वॉल। ठीक है, तो जो स्पोर की जो सेल वॉल होती है,
ठीक है। देखो जो इसका अडल्ट स्ट्रक्चर है उसमें सेल वॉल नहीं है, स्लाइम मोल्ड में हमने सेल वॉल नहीं पढ़ी, बट जो इसका स्पोर फॉर्मेशन है उसमें क्या बन रही है, सेल वॉल बन रही है। और ये जो सेल वॉल होती है वो किसके सिमिलर होती है, ये आपके पास सिमिलर होती है जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है, सिमिलर टू प्लांट सेल वॉल। ठीक है, प्लांट्स की सेल वॉल होती है उसकी तरह सेम कंपोजिशन होती है, किसकी बनी होती है प्लांट की सेल वॉल, सेलुलोज की। तो इनकी जो स्पोर्स हैं उनकी सेल वॉल भी किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इतनी बात क्लियर हुई। यस मैम। और ये जो आपके पास स्पोर्स हैं वो क्या करेंगे अनफेवरेबल कंडीशन में, अभी ये जो सेल वॉल है वो क्या करेगी, बेसिकली अनफेवरेबल कंडीशन में इनको प्रोटेक्ट करके रखेगी। ठीक है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो ये स्पोर्स क्या हो जाएगा, ये स्पोर, ठीक है, ये फ्रूटिंग बॉडी ब्रस्ट हो जाएगी और स्पोर बाहर निकल जाएंगे। अगर स्पोर बाहर निकलेंगे तो ये क्या करेंगे, फिर से किसी भी ट्री लॉग वगैरह पे या कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा उस पर क्या करेंगे, फीड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपने दो ही चीजें याद रखनी है, एक ये वाली सेल वॉल किसके सिमिलर होती है, प्लांट की सेल वॉल के सिमिलर होती है जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, दूसरा ये क्या करती है, जो फ्रूटिंग बॉडी है उसमें कहा जो स्पोर फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है, फ्रूटिंग बॉडी में होती है। ठीक है, और फ्रूटिंग बॉडी कहाँ पे बनती है, बेसिकली जो प्लाज्मोडियम है वो डिफरेंशिएट होके, डिफरेंशिएट मतलब फंक्शनल होके अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। बस ये चीजें आपने याद रखनी है इसमें, इतना हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, और लास्ट है आपके पास फिफ्थ जो है वो है आपके पास प्रोटोजोन्स। ठीक है, जो आपके पास प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोन्स को बोला जाता है ancestor of the protozoans are known as a ancestor of all animal cell, all animal cell। क्योंकि जो आपके पास प्रोटोजोन्स होते हैं उनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं मिलेगी, और जो आपके पास एनिमल सेल है उसके पास भी सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए क्या बोला जाता है इसको, एंसेस्टर ऑफ द ऑल एनिमल सेल्स। ठीक है, अब जो आपके पास प्रोटोजोन्स हैं उनको फर्दर डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ द देयर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कैसा कैसा उनके पास स्ट्रक्चर है। फर्स्ट है आपके पास एमीबॉइड प्रोटोजोन। अब आपको पता ही लग रहा है इसमें क्या आएगी, आपके पास अमीबा वाले मेंबर्स आएंगे। ठीक है, एमीबॉइड प्रोटोजोन ऊपर लिखा है, नीचे नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, एमीबॉइड प्रोटोजोन, पी फॉर प्रोटोजोन। ठीक है, सेकंड है आपके पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। थर्ड है आपके पास सिलिएटेड प्रोटोजोन। फोर्थ है आपके पास स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स। ठीक है, और देखो जो आपके पास एमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं वो क्या है आपके पास, जिसका एग्जांपल हो गया आपके पास अमीबा या एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, जिनमें क्या है आपके पास ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, रेगुलरली अपनी शेप चेंज कर रहे हैं, और इसमें क्या है आपके पास साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है। अब ये भी कैसी है, यूनिसेलुलर होती है अमीबा आपके पास, और यूकैरियोटिक होती है। ठीक है, और जो आपके पास अमीबा है वो लार्जेस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल है। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं, सूडोपोडिया होते हैं। ठीक है, जिन सूडोपोडिया की हेल्प से क्या करती है, ये जो सूडोपोडिया, सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीड। ठीक है, इन सूडोपोडिया की हेल्प से ये क्या करती है, आपके पास फीडिंग करती है, इन्हीं से लोकोमोशन करती है। ठीक है, तो एमीबॉइड मूवमेंट जिनके पास क्या होंगे, सूडोपोडिया होंगे। ठीक है, जिनकी क्या होगी, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होगी बाहर को, उन वो किसकी कैटेगरी के अंदर आएंगे, वो आएंगे आपके पास एमीबॉइड प्रोटोजोन के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पे रहते हैं आपके पास, फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं। अगर हैबिटेट की बात करी जाए तो क्या होगा, बेसिकली फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, सी वाटर में भी मिल जाएंगे हमें। ठीक है, मैराइन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, और जो आपके पास डैम्प और मॉइस्ट सॉइल होती है। ठीक है,
वहां पे आपके पास क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर इन्होंने अपने कैप्चर को पकड़ना होगा तो ये क्या करेंगे, किसकी हेल्प लेंगे, सूडोपोडिया की हेल्प लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपके पास अमीबा या एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका बेसिकली क्या है आपके पास, पैरासाइट है, मतलब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ह्यूमंस की बॉडी में रहता है और क्या काउज करता है, एमीबोइसिस काउज करता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगी आपके पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स की। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स आपके पास कौन से प्रोटोजोन्स होंगे, जो क्या उसे हो सकते हैं, जिनके पास क्या होगा, नाम से पता लग रहा है फ्लैजिलेटेड क्या होंगे, जिनके पास क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे बना रही हूँ रफ जैसा डायग्राम, ऐसे इनके पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा, उनको क्या बोलेंगे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो ट्रिपेनोसोमा है, ट्राइपेनोसोमा। ठीक है, ट्रिपेनोसोमा कौन सी डिजीज काउज करता है आपके पास, स्लीपिंग साइकिल। राइट, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, जैसे इसका एक और एग्जांपल हो जाएगा आपके पास लिशमैनिया, और जो ट्रिपेनोसोमा का वेक्टर होता है वो कौन होता है आपके पास, सी सी फ्लाई। ठीक है, सी सी फ्लाई। ठीक है, टी साइलेंट है यहाँ पे, ये क्या है, इसका वेक्टर है। वहीं पे आपके पास दूसरा एग्जांपल, बस आपने इसके एग्जांपल याद रखना। ठीक है, दूसरा है आपके पास लिशमैनिया डोनोविनाई। ठीक है, और ये जो आपके पास लिशमैनिया है वो क्या, कौन सी डिजीज काउज करता है, काला आजार। काला जर्डिस। और इसका जो वेक्टर होता है वो कौन होता है, सैंड फ्लाई। फ्लाई। इसका रहेगा वेक्टर। ठीक है, उसके बाद सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, अब आपको आइडिया हो गया होगा सिलिएटेड प्रोटोजोन्स कौन से होंगे, जिनके पास क्या प्रेजेंट होगा, सिलिया प्रेजेंट होगा, उनको क्या बोलेंगे हम, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। उनके पास क्या होंगे, ऐसे छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होंगे, उनको हम बोलेंगे सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। फॉर एग्जांपल आपके पास पैरामीशियम हो गया। ठीक है, इसको और क्या बोला जाता है, स्लीपर एनिमल बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि स्लीपर की शेप की तरह लगता है। ठीक है, अब आपसे इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द टू न्यूक्लियस। ठीक है, किसके पास क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं। तो जो आपके पास सिलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं, जो किसकी कैटेगरी में आ रहा है, प्रोटोजोन्स की, उसमें क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बस आपको यही याद रखना है इसमें ज्यादातर। ठीक है, एक आपको एग्जांपल पता है, और दूसरा जो आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर किस में होता है दो न्यूक्लियस, तो जो आपके पास पैरामीशियम है उसमें क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं। एक आपके पास मैक्रो न्यूक्लियस होता है, मैक्रो मतलब बड़ा। ठीक है, और एक होता है माइक्रो। ठीक है, जिसमें से जो आपके पास माइक्रो न्यूक्लियस है वो आगे चल के रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, जब डिवीजन होगा तो बेसिकली जो फंक्शनल होगा वो कौन होगा, माइक्रो न्यूक्लियस। ये आगे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, मतलब डिवीजन की, तो कौन डिवाइड होगा आपके पास, माइक्रो न्यूक्लियस। बस आपने इतनी सी बात याद रखनी है।
ठीक है। और इसका जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है, जहां से ये फूड को, मान लो यहाँ पे इसका फूड मटेरियल है, ठीक है, यहाँ को ये अंदर एनगल्फ करता है, तो ये जो आपके पास एंट्री पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं गुलट। ठीक है, बस ये टर्म आपने याद रखनी है। इतना हो जाएगा। गुड। नेक्स्ट है आपके पास स्पोरोजोन्स। ठीक है, स्पोरोजोन्स जो बेसिकली क्या बनाएंगे, देखो फॉर एग्जांपल जैसे आपने मलेरिया के केस में देखा होगा, ठीक है, एग्जांपल के लिए मलेरिया, तो जो इनकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो होती है स्पोरोजोइट्स। ठीक है, मलेरिया के हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में। ठीक है, तो जस्ट मैं इसको यहाँ पे बताऊंगी थोड़ा सा। Sorry. जो इसकी इन्फेक्टेड स्टेज होती है उसको बोला जाता है स्पोरोजोइट। ठीक है, इसीलिए इस कैटेगरी का क्या नाम रख दिया हमने, स्पोरोजोन्स रख दिया, क्योंकि किसकी प्रोडक्शन करेगी, स्पोरोजोइट्स बनाएगी, जो बेसिकली इन्फेक्टिव स्टेज होती है, जो ट्रांसमिट होती है वन टू अनदर पर्सन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपके पास हो गया मलेरिया। मलेरिया इज काउज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। ठीक है, और प्लाज्मोडियम क्या है आपके पास, तभी आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोजोन डिजीज। तो मलेरिया क्या आपके पास प्रोटोजोन डिजीज है, और किसकी वजह से होती है, फीमेल, वेक्टर क्या रहेगा, फीमेल एनोफिलीज है। और मलेरिया में आपके पास जो वेक्टर है वही होस्ट भी है। ठीक है, मेन होस्ट क्या रहता है उसमें, वही रहता है। ठीक है, तो वो दोनों काम कर रहा है आपके पास, वेक्टर का काम भी कर रहा है और किसका काम कर रहा है, होस्ट का काम भी कर रहा है। इतनी बात क्लियर हुई। यस मैम। हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके पास, नेक्स्ट जो आपके पास किंगडम है। ठीक है, थोड़ा सा हमें स्पीड पकड़नी पड़ेगी क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ब्रॉड है। ठीक ये है, मैम तो इसमें ये भी आता है ना कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट एंड लाइफ हाँ, साइकिल कंप्लीट्स थोड़ा सा। हाँ, जो आपके पास मलेरिया है उसका पूरा लाइफ साइकिल आएगा, उसका मैं पूरा लाइफ साइकिल करवाऊंगी। ठीक है, ओके उसमें प्राइमरी और ओके सेकेंडरी होस्ट, बट वो ठीक। करवाऊंगी मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में। ठीक है, उसमें हम ओके डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ठीक। हमारा जो मेन फोकस है वो किंगडम के ऊपर ही है अभी। ओके बस आपको एग्जाम्पल होने चाहिए यहाँ पे। जो आपके पास नेक्स्ट है वो है आपके पास किंगडम फंजाई। ठीक है, पिछले कल हमने क्या पढ़ा, किंगडम मोनेरा। अभी हमने क्या पढ़ा, किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट जो आपके पास किंगडम में है वो है किंगडम फंजाई। ठीक है, अब मैं बात करूंगी आपके पास किंगडम फंजाई की। ठीक है, तो किंगडम फंजाई आपके पास, मैं यहाँ पे किंगडम फंजाई की बात करूंगी, तो किंगडम फंजाई कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। ठीक है, अगर मैं मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा, तो क्या रहेगा, इसमें सेल। ठीक है, इसमें होगा आपके पास मल्टी सेलुलर लेवल, मतलब टिश्यू लेवल तक पहुंच गए। ठीक है, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोल देते हैं, टिश्यूज। टिश्यू बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जो आपके पास फंगी है वो दोनों हो सकती हैं, या आपके पास यूनिसेलुलर भी हो सकती है। ठीक है, और कैसी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। ठीक है, इसमें आपने याद रखना है कि जो आपके पास यूनिसेलुलर फंगी है सिर्फ, ठीक है, उसका ग्रुप जो आप लिस्ट पढ़ते हो वही आपके पास क्या है, एक वो एक्सेप्शन रहेगी, वही आपके पास क्या है, यूनिसेलुलर फंगी है। और बाकी जो रिमेनिंग है वो सारी कैसी हैं, मल्टी सेलुलर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेंसिलियम हो गया, वो कैसी है, मल्टी सेलुलर। मल्टीपल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर यूकैरियोटिक है तो आपको पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। अगर मैं बात करूं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहेगा, हेटेरोट्रॉफिक सेपरेट। रहेगा। राइट, हाँ, ऐसा रहेगा हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में भी कैसा हो सकता है, सेप्रोफिटिक हो सकता है, पैरासिटिक हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपके पास, मोड ऑफ
न्यूट्रिशन रहेगा, साथ में कैसा हो सकता है, सिम्बायोटिक भी हो सकता है। ठीक है, सिम्बायोटिक जिसमें क्या देखो, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, जो किस पे फीड करेगा, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पैरासिटिक। पैरासिटिक फंगल, जो आपके पास जो भी फंगल इन्फेक्शन है, जो मान लो आपके पास स्किन पे हो रहा है, ठीक है, जो होस्ट की बॉडी के इनसाइड में हो रहा है, ठीक है, इन और आउट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पैरासिटिक। और लास्ट में है आपके पास सिम्बायोटिक, जिसमें क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रह रहा है, जो दो आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज के मेंबर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन बना रहे हैं, और दोनों को ही उससे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। वैसी एसोसिएशन को हम क्या बोल देते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोल देते हैं। कितना क्लियर है? इसमें हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आपके पास एग्जाम्पल हैं दो, एक है आपके पास लाइकन और एक है माइकोराइजा। ठीक है, देखो लाइकन क्या है आपके पास, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी। राइट, एल्गी एंड फंगस। ठीक है, एल्गी को क्या बोलते हैं हम, स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज अ फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। और स्टडी ऑफ फंगस इज नोन एज अ माइकोलॉजी। राइट, ठीक है, माइकोलॉजी। ठीक है, देखो मेरे पास क्या है, मान लो ये मेरे पास एल्गी है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपके पास फंगी है, ठीक है, बेसिकली फंगी ऐसे पतले पतले ऐसे हाइफास बनाती है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या करेगी, बेसिकली सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल करेगी। और जो आपके पास एल्गी होती है, एल्गी कैसे होती है, फोटोसिंथेटिक, मतलब किसकी, खुद का प्रोडक्शन ऑफ फूड करेगी, मतलब खुद का क्या बना रही है, जी फॉर ग्लूकोज बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इनकी एसोसिएशन क्या रहेगी, जो आपके पास फंगस है वो क्या करेगी, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके किसके पास देगी, एल्गी के पास। और जो एल्गी है वो क्या करेगी, फूड प्रोवाइड करेगी किसको, फंगी को। इस एसोसिएशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? और इसमें जो डोमिनेटिंग मेंबर रहता है वो कौन सा रहता है, फंगी रहती है। ठीक है, मतलब जिसका ज्यादा डोमिनेंस। उसके बाद है आपके पास माइकोराइजा। माइकोराइजा भी सेम है, आपके पास सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है, किसके बीच में, फंगिस, फंगी एंड हायर प्लांट्स। एक मिनट, दिस इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगी एंड हायर प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपके पास पाइनस की। ठीक है, तो बेसिकली सेम है आपके पास, मान लो यहाँ पे जस्ट रफ सा स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ये आपके पास कोई हायर प्लांट है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो इसके रूट्स है। तो बेसिकली सेम वे में क्या करेगी, फंगी ऐसे ही आपके पास क्या करेगी, ऐसे माइसिलियम बनाती है, जो क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल में। तो ये न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, सारे मटेरियल को एब्जॉर्ब करके कहाँ देगी, प्लांट्स के पास, और प्लांट्स उसको यूज करेंगे। ठीक है, और प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, तो क्या बनाएंगे, ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज किसको मिलेगा, फंगी को। ठीक है, तो दोनों की क्या है, यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जिसमें क्या हो रहा है, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं हैबिटेट की, तो हैबिटेट आपको पता है फंगस डैम्प एरिया पे ही आपको ज्यादा दिखती है, या फिर आप ऐसा एरिया जो बेसिकली कवर रहता है, ठीक है, वहां पे ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, आपके पास अगर मैं हैबिटेट लिखूं, तो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होंगी, डैम्प एंड वार्म एरिया पे। ठीक है, जहाँ पे पसीना ज्यादा पड़ता है, वहां पे आपको क्या होता है, फंगल। जो आपके पास नक्कल्स होते हैं, मतलब जो फिंगर्स के बीच का स्पेस होता है, उसमें भी क्या हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, जैसे रिंग वॉर्म है, रिंग वॉर्म क्या है, फंगल इन्फेक्शन है जो उंगलियों के बीच में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, देखो जो आपके पास फंगी होती है उसके पास, ये मान लो मैं ये बना रही हूँ आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉमन एग्जाम्पल ले रही हूँ आपके पास ब्रेड मोल्ड का। ठीक है, राइजोपस है, मतलब ये मेरे पास ब्रेड है। ठीक है, इसके पास क्या हो रही है, फंगस ग्रो हो रही है।
है ये मेरे पास, ठीक है। ये मैंने आपको ह्यूज स्ट्रक्चर बना के दिखाया, ठीक है। अब ये जो आपके पास व्हाइट व्हाइट जो फंगी होती है, ठीक है, इसका जो आपके पास एक जो आपको ब्रांच दिख रही है, ठीक है, इसको हम एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइफा, ठीक है। एक मिनट, इसको क्या बोलेंगे हम, हाइफा, ठीक है। और जो आपके पास ग्रुप ऑफ हाइफा होता है, ठीक है, ऐसे आपके पास क्या होंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, देखा होगा आपने फंगस, ऐसे छोटी छोटी आपको दिखती है पूरी व्हाइट व्हाइट ऐसे। तो जो आपके पास ग्रुप ऑफ हाइफाज होंगे उनको क्या बोलेंगे, उनको बोला जाता है माइसीलियम, ठीक है। अब जो आपके पास फंगी का जो हाइफा है वो क्या हो सकता है, आपके पास सेप्टेट भी हो सकता है और ए सेप्टेट भी हो सकता है, ठीक है। सेप्टेट का मतलब क्या है कि अगर उसमें क्या हुआ है, ऐसे सेल डिवीजन हुए है, सेप्टम बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब कैरियोकाइनेसिस भी हुई है और साइटोकाइनेसिस भी हुई है, ठीक है। तो ये जो हाइफा होगा इसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टेट हाइफा, ठीक है। अगर मान लो ये जो हाइफा है इसमें क्या है आपके पास, डिवीजन नहीं हुआ है, इसको हम क्या बोल देंगे, ए सेप्टेट हाइफा, ठीक है। अब जो आपके पास ए सेप्टेट हाइफा होता है उसमें कौन सी कंडीशन होगी, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे सेल्स हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है, जिनमें क्या है कोई सेपरेशन नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास सिनोसिटिक कंडीशन प्रेजेंट है, सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है। सिनोसिटिक कंडीशन क्या है आपके पास, जिसमें क्या है आपके पास, मल्टी न्यूक्लिएटेड। राइट, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। एक और हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं सिंसिटिव, ठीक है। तो आपके पास अलग अलग है, ये आपके पास क्या है, सिनोसिटिक कंडीशन है, ठीक है। किसमें होगी, ये ए सेप्टेट हाइफा में होगी। इतनी बात क्लियर हुई। देखो जो आपके पास फंगी है वो, अगर मैं बात करूं आपके पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, ठीक है, जो फंगी है वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगी, तो आपके पास फंगी है वो कैसे रिप्रोड्यूस कर सकती है, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकती है और सेक्सुअली भी। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी, ठीक है। एसेक्सुअल में आपके पास क्या हो सकता है, या तो क्या करेगी, वेजिटेटिव मीन्स होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेगी, ठीक है। जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, वेजिटेटिव होगा, मतलब कोई भी आपके पास वेजिटेटिव पार्ट से जब रिप्रोडक्शन हो रही है, या तो फिजन हो रहा है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो रही है, सिंपल, या फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन शो कर सकती है, ठीक है। और साथ में क्या हो सकता है आपके पास, एसेक्सुअल स्पोर्स भी बन सकते हैं, ठीक है। और जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, कोनिडिया, ठीक है, कोनिडिया बोलते हैं हम, जू स्पोर भी बोलते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट में। कितना पता लग गया आपको रिप्रोडक्शन कैसे हो सकती है, एसेक्सुअल भी हो सकती है और सेक्सुअल भी हो सकती है। एसेक्सुअल में क्या हो सकती है, वेजिटेटिव भी हो सकती है और स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी हो सकती है, ठीक है। जो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी उसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, उसको हम बोलेंगे ऊस्पोर, ठीक है। अब जो हमारे पास, जैसे जिस जिस हम जो जो हम कैटेगरी पढ़ेंगे फंगी की, उसके अकॉर्डिंग आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे आपके पास एस्कोस्पोर हो गया, बेसिडियोस्पोर्स हो गए, ठीक है। तो क्या बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे आपके पास oospores और यहाँ पे सिंपल क्या बन रहे हैं, स्पोर्स बन रहे हैं। इतनी बात क्लियर क्लियर हो गई, यस मैम। ठीक है। और देखो जो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो चीजें होंगी, दो स्टेप्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो होगा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी, ठीक है। अब आपको पता है प्लाज्मा किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं प्लाज्मा,
जब आपके पास किसका फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो आपके पास दो सेल्स हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या पता होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है आपके पास दो दो डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक है, दो फंगी हैं। जब इनमें क्या होगा आपके पास प्लाज्मोगैमी होगी, मतलब इसका जो साइटोप्लाज्म है और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाएगा, ऐसे फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। मैंने मान लो ये मेरे पास क्या है, इधर बना रही हूँ मैं, ये मेरे पास हाइफा है एक फंगी का, ठीक है, ये मेरे पास हाइफा है दूसरी फंगी का, ठीक है। जब इनमें क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे फ्यूज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, मान लो ये इनके पास क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। जब ये हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, इनका जो प्लाज्मा है वो फ्यूज हो जाएगा एक दूसरे के साथ, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे प्लाज्मोगैमी। इतनी बात क्लियर हुई, यहाँ पे बना रही हूँ उसको साफ जैसे, ये हुआ। अब इसका जो साइटोप्लाज्म था और ये जो इसका साइटोप्लाज्म था, ठीक है, दोनों फ्यूज हो गए, ठीक है। और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस आ गया, इसका न्यूक्लियस आ गया, इसको क्या बोला हमने, प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज अ प्लाज्मोगैमी, ठीक है। और जो आपके पास सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो न्यूक्लियस है, एक येलो है, ठीक है, एक आपके पास ऑरेंज है, ये दो न्यूक्लियस है। तो जब इन दोनों का, अब न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, कैरियो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, न्यूक्लियस के लिए, न्यूक्लियस। ठीक है। जब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे तो क्या होगा, क्या बोलेंगे उसको, कैरियोगैमी, ठीक है। तो सेकंड जो स्टेप रहता है वो रहता है कैरियोगैमी, ठीक है। कैरियोगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, क्लियर है, ठीक है। अब देखो जो आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास दो जो आपके पास न्यूक्लियस दिख रहे होंगे आपके, येलो और ऑरेंज न्यूक्लियस दिख रहा है। अब जो कुछ जो आपके पास फंगी होती हैं उनमें क्या होता है, ये जो आपके पास दो न्यूक्लियस होते हैं इसको बोलते हैं इंटरवेनिंग पीरियड, ठीक है। वो ऐसे ही रहते हैं काफी टाइम तक, ठीक है। एक न्यूक्लियस अलग, वो फ्यूज नहीं, इमीडिएट फ्यूजन नहीं हो रहा है, कुछ स्टेज तक क्या रहेंगे, वो अलग अलग ही रहेंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं N+N स्टेज, ठीक है, ये डाई कैरियन फेज, क्या बोलेंगे इसको, N+N या डाई कैरियन फेज बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। हाँ। और जो आपके पास एक और चीज आपने याद रखनी है, जो आपके पास फंगी की जो बॉडी है वो कैसी है, वो हैप्लॉइड है, ठीक है। जो इसकी मेन बॉडी रहेगी वो कैसी रहेगी, हैप्लॉइड रहेगी, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ फंगी की वेरियस क्लासेस की। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली 4 क्लासेस के बारे में। फर्स्ट है आपके पास फाइकोमाइसिटीज, सेकंड है आपके पास एस्कोमाइसिटीज, थर्ड है आपके पास बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है, और लास्ट है आपके पास ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। 4 क्लासेस हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसमें जो आपके पास फाइकोमाइसिटीज है, ठीक है, उसको और बोला जाता है जाइगोमाइसिटीज, ठीक है। अब मैं आपके पास बात करती हूँ माइसीलियम की, ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ माइसीलियम की। तो आपने एक चीज याद रखनी है कि जो आपके पास फाइकोमाइसिटीज है, ठीक है, जो सबसे पहला मेंबर है, बहुत सिंपल सा मेंबर है, इसका जो आपके पास हाइफा होगा वो कैसा होगा, ए सेप्टेट होगा, कोई सेप्टा नहीं होगा, ठीक है। और कैसा हाइफा होगा इसका, ए सेप्टेट विद सिनोसिटिक कंडीशन, सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है। साथ में जो आपके पास
ये जो हाइफा होगा वो कैसा होगा, अनब्रांच्ड होगा, इसमें कोई ब्रांच नहीं होगी। ठीक है, जैसे हाइफा में क्या हो सकता है, यहाँ पे ब्रांच हो सकती है, बट इसमें नहीं होगी। ठीक है, जबकि आपके पास जो रिमेनिंग रहे, ये कैसे होंगे, आपके पास सारे ही सेप्टेट होंगे और क्या होंगे, ब्रांच्ड हाइफे होंगे। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, माइसीलियम। ग्रुप ऑफ हाइफा इज नोन एज अ माइसीलियम। तो आपके पास क्या है, सिंपल मैं एक हाइफा बना रही हूँ, कैसे होंगे, सारे सेपरेट होंगे और कैसे हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। Yes, ma'am. अब हम बात करेंगे आपके पास फर्स्ट की, अब हम बात करेंगे फाइकोमाइसिटीज की। ठीक है, जो आपके पास फाइकोमाइसिटीज हैं, वो अगर मैं बात करूं हैबिटेट की, तो कैसे हो सकते हैं, बेसिकली जो फंगल इन्फेक्शन है वो क्या होगा, या तो एक्वेटिक होगा या तो डैम्प और मॉइस्ट एरिया में मिलेगा। मॉइस्ट एरिया पे ही आपको फंगस मिलेगी। ठीक है, अब हमें एक चीज पता चल गई इसके माइसीलियम के बारे में। अगर मैं बात करूं माइसीलियम की, तो माइसीलियम कैसा होगा, इसका एसेप्टेट होगा और कैसा होगा, सिनोसिटिक होगा। ठीक है, उसके बाद है आपके पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। हमने क्या बोला, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टू टाइप से हो सकता है। एक क्या हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, आपके पास सेक्सुअल भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले मैं बात कर रही हूँ आपके पास एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो एसेक्सुअल मोड में क्या होगा आपके पास, देखो हमने क्या पढ़ा कि जो आपके पास हाइफा है उसमें क्या है, जो आपके पास बॉडी है, ठीक है, मेन बॉडी रहेगी वो कैसी रहेगी, थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ। ठीक है, मेन बॉडी रहेगी वो कैसे रहेगी, हैप्लॉइड रहेगी। कौन सी कंडीशन है, सिनोसिटिक कंडीशन है। हाइपा क्या है, कैसा है आपके पास, एसेप्टेट। ठीक है, अब देखो इसमें जो आपके पास स्पोर्स बनेंगे, इसमें क्या होगा आपके पास, यहाँ पे एंडोजिनसली स्पोर्स बनेंगे। ये जो हाइफा है वो एनलार्ज हो जाएगा और इसके अंदर क्या बनेंगे, ऐसे स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, अब ये जो आपके पास फ्रूटिंग बॉडी, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, तो क्या होगी, स्पोर फॉर्मेशन होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और स्पोर्स क्या, जो आपके पास यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और स्पोर फॉर्मेशन किसके अंदर होगी, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर क्या बने, आपके पास स्पोर्स बने। अब ये स्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन हो रही है, जो फ्रूटिंग बॉडी बन रही है, वो कैसे बन रही है, एंडोजीनसली बन रही है, मतलब अंदर से बन रही है। ठीक है, एक्सोजिनसली क्या होगा, जब बाहर फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, इसको हम बोलेंगे एक्सोजिनसली। बट यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी है वो क्या है, एंडोजीनसली है। और यहाँ पे जो आपके पास स्पोर्स बनते हैं वो टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं जूस्पोर और एक को हम बोलते हैं एप्लेनोस्पोर्स। ठीक है, जूस्पोर्स कैसे होते हैं, आपके पास मोटाइल होते हैं, और एप्लेनोस्पोर्स कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। ठीक है, अब देखो जब आपके पास ये फ्रूटिंग बॉडी ब्रस्ट होगी तो क्या होगा, ये जो आपके पास स्पोरेंजियम है जिसके अंदर स्पोर्स बने हैं। ठीक है, अब जब फ्रूटिंग बॉडी ब्रस्ट होगी तो क्या होगी, ये जो एंडोजीनियसली जो स्पोर्स बने हैं वो स्पोरेंजियम से रिलीज हो जाएंगे एयर में, और एयर करंट के थ्रू किसी नेक्स्ट फूड मटेरियल पे बैठेंगे और उनको क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, और ये जो आपके पास गैमेट्स हैं, ठीक है, अगर उसके बाद मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आ गया, सिंपल है आपके पास, जो आपके पास हाइफा है। ठीक है,
उस पे क्या बन रहा है, एंडोजीनियसली स्पोरेंजियम बन रहा है। स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोर्स प्रेजेंट है। स्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉइड है। 2 टाइप ऑफ स्पोर्स हो सकते हैं आपके पास, ज़ूस्पोर और एप्लानोस्पोर। ठीक है, ज़ूस्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, जहां पे ए लग जाएगा। एप्लानोस्पोर वो कैसे रहेंगे आपके पास, नॉन मोटाइल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं अगर आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है आपके पास, यहाँ पे मान लो आपके पास ये एक हाइफा है। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा माइसीलियम नहीं बना रही हूँ, जस्ट एक एक हाइफा ही बना रही हूँ। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, मान लो मेरे पास फंगी 1 है और फंगी 2 है। ठीक है, ऐसे ले लिया हमने एग्जांपल। ठीक है, तो जो आपके पास फंगस है उसमें क्या होगा, जो 2 फंगी हैं उनमें क्या होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, प्लाज्मोगैमी। मतलब ये क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगी। ये इनका स्ट्रक्चर है, ये मान लो ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो प्लाज्मोगैमी में क्या होगा आपके पास, ये जो बीच है, ये जो बीच में है, ठीक है, इन दोनों, ये जो आपके पास दोनों फंगी है, फंगी 1 और फंगी 2, इनका जो प्लाज्मा होगा वो फ्यूज हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और उसमें क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऑरेंज वाला न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा और ऐसे येलो वाला न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपके पास, प्लाज्मोगैमी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, फंगस की जो बॉडी है वो कैसी है, हैप्लॉइड है। इसकी भी कैसी है, हैप्लॉइड है। अब यहाँ पे जो स्टेज आ रही है जिसमें क्या हो रहा है, N+N है, 2 न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। ठीक है, जब आपके पास क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या करेंगे, सिर्फ इसी स्ट्रक्चर को बना रही हूँ। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं जाइगोस्पोरेंजियम। जाइगोट बन रहा है बेसिकली, तो क्या बोल देंगे इसको, जाइगोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, जो आपके पास स्पोरेंजियम है वो कहाँ पे बन रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और जाइगोस्पोरेंजियम कहाँ पे बन रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो जाइगोस्पोरेंजियम है यहाँ पे बना रही हूँ, सिर्फ ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है इसको हमने जाइगोस्पोरेंजियम बोला है। इसमें आपके पास 2 न्यूक्लियस हैं, पिंक और येलो। ठीक है, अब इसमें क्या होगी, इन दोनों में होगी कैरियोकाइनेसिस, मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो रिजल्टेंट आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, एक ही न्यूक्लियस आ जाएगा, इसमें दोनों चीजें। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गया आपके पास। ठीक है, अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गया तो ये क्या बन जाएगा, 2n डिप्लॉइड जाइगोट बन गया ना, 2n बन गया। अब क्या करेगा ये, इसमें होगी आपके पास मियोसिस, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है आपके पास, मैंने आपको बताया जो फंगी है उसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी रहेगी, हैप्लॉइड रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके पास जाइगोस्पोर्स हैं वो बेसिकली क्या बनाएंगे आपके पास, यहाँ पे बनेंगे आपके पास स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलेंगे जाइगोस्पोर्स। के मियोसिस से, अब आपको पता है मियोसिस 2 स्टेप्स में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, और जब मियोसिस से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, हैप्लॉइड होता है। और ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना इसको हम क्या बोला, जाइगोस्पोर बोल दिया। ठीक है, जाइगोस्पोरेंजियम में क्या बनेंगे आपके पास, जाइगोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, और ये जो जाइगोस्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, तो फिर से क्या बना देंगे, ये मेन प्लांट बॉडी बना देंगे। ठीक है, जब ये ब्रस्ट होंगे फैलेंगे, ठीक है, जो जाइगोस्पोर्स होंगे वो ब्रस्ट होंगे और क्या बना देंगे आपके पास, मेन प्लांट बॉडी बना देंगे। इतना समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है, और जो आपके पास गैमेट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं आपके पास, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी में सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सिमिलर होंगे, ठीक है, जो आपके पास गैमेट्स बने अगर वो सिमिलर होंगे तो उनको हम क्या बोल देंगे, उसको उनको हम बोल देंगे गैमेट्स, मतलब गैमेट, आइसो मतलब सेम। ये अगर आपके पास यहाँ पे जो गैमेट्स बन रहे हैं बेसिकली ये क्या है आपके पास, गैमेट ही है। ठीक है, एन जो बॉडी है वो गैमेट की तरह एक्ट करेगी। तो अगर सिमिलर गैमेट्स बन रहे हैं तो उनको क्या बोल देंगे हम, आइसोगैमस बोल देंगे।
ठीक है। और अगर आपके पास डिसिमिलर गैमेट्स हैं तो उनको क्या बोल देंगे हम, एनाइसोगैमस, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पे गैमेट्स फॉर्मेशन हो सकती है, तो गैमेट्स कैसे हो सकते हैं आपके पास, एनाइसोगैमस भी हो सकते हैं, या फिर इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम बोलते देते हैं oogamous, ठीक है। और मैं इनको क्या बोल सकती हूँ, मैंने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोस्पोर्स को मैं oospore भी बोल सकती हूँ, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनेगा आपके पास, स्पोर्स बनेंगे। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो आपके पास पिछली बार ही शायद क्वेश्चन आया था आपके पास 2020 में, कि जो आपके पास फाइकोमाइसिटीज होती हैं उसमें जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, डिफरेंट होते हैं, या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास दोनों टाइप ऑफ गैमेट्स मिल सकते हैं, आपके पास सिमिलर भी मिल सकते हैं, आपको डिसिमिलर भी मिल सकते हैं। जो सिमिलर गैमेट्स होते हैं उनको आइसोगैमस बोलते हैं, और जो डिसिमिलर जो होते हैं उनको एनाइसोगैमस या oogamous बोलते हैं। तो इनके पास दोनों ही आपके पास प्रेजेंट हो सकते हैं। अब मेन बात है इनके एग्जाम्पल्स की, आपने याद रखने हैं इनके एग्जाम्पल, ठीक है। आपने इसको याद रखना है राम से, ठीक है। जो आपके पास कॉमन है राइजोपस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेड मोल्ड। वो किसका मेंबर है, वो आपके पास मेंबर है फाइकोमाइसिटीज का, ठीक है। उसके बाद है आपके पास एगेरिकस, एल्बिगो, बहुत सारे एग्जांपल आप याद कर सकते हो, म्यूकर है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ऑल्बिगो क्या है आपके पास, जिनमें से आपको बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके पास फंगी है जो किसको इन्फेक्ट करती है, मस्टर्ड प्लांट को इन्फेक्ट करती है, ठीक है। और जो आपके पास म्यूकर है, ठीक है, इसको बोला जाता है बेसिकली, जो म्यूकर है वो ब्लैक, या फिर इसको पिन मोल्ड भी बोला जाता है। अब जो इसकी सेक्सुअल स्टेज होती है पिन मोल्ड, ठीक है, इसको ब्लैक मोल्ड भी बोला जाता है, ठीक है। आपने इनके बारे में बस थोड़ा बहुत याद रखना है, इसके अलावा भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो क्वेश्चन आता था, मैंने क्वेश्चन देखा है, तो एक बार क्वेश्चन आया इस पे एल्बिगो पे, ठीक है, किसको इन्फेक्ट करती है। मैक्सिमम आपके पास जो क्वेश्चन रहेंगे उसके बेसिस पे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। इतना आपको क्लियर है, समझ आ गया आपको, क्लियर है। Yes, ma'am. ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। मैंने तो सोचा था कि कंप्लीट हो जाएगा, बट थोड़ा सा हमारे पास रह जाता है इसके मेंबर्स। ये मैम जब डिफरेंट गैमेट्स जी या सेम गैमेट्स बनते हैं, हाँ डिफरेंट या सेम गैमेट्स बनते हैं, तो जो हाइफे होते हैं दैट कैन बी ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स। हाँ, जो आपके पास डिफरेंट, जहाँ पे जब आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो जो हाइफे होंगे वो डिफरेंट स्ट्रेन के ही होंगे, इसीलिए उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला। ओके, एंड व्हेन जब मतलब कि वो सिमिलर आप बोल रहे हैं आइसोगैमेट्स, सो हाउ आइसोगैमेट्स आर फॉर्म। आइसोगैमेट्स मतलब मॉर्फोलॉजी सिमिलर है, कि जो आपके ओके, पास नॉट गैमीट है, हाँ, जो गैमीट है, यहाँ पे स्ट्रेन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ओके। गैमीट की मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है। जब आपके पास सिमिलर स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी सिमिलर है, तो बोल दिया उसको आइसोगैमस। अगर मॉर्फोलॉजी उसकी डिफरेंट है तो बोल देंगे हम एनाइसोगैमस, मीन्स वन कैन बी स्मॉल एंड वन कैन बी बिग। लार्ज, ओके, राइट, ओके, ओके, थैंक यू। ओके। और कल आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।